हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यानी कि टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। और यहाँ पर मैं जितने भी आपको लेवल्स बताता हूँ वो केवल आपको एजुकेशन के लिए बताता हूँ और आप जो है उन लेवल का सहारा लेकर के ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि मैं जब भी कोई स्टॉक पे वीडियो बनाता हूँ उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है और आज का जो कारण है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में स्टॉक के गिरने की वजह से। ठीक है, कारण क्या है वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे वीवेब। वीवेब की प्राइस है, अभी वीवेब की प्राइस नहीं होती दोस्तों, एक्चुअली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होती है और ये हमारा 51.44 पर है और स्टॉक की प्राइस है 51.35 पर, यानी कि वीवेब ऊपर है और स्टॉक की प्राइस नीचे है। तो ये हमें इंडिकेट कर रही है इंट्राडे में सेल साइड पर, यानी कि स्टॉक नीचे की तरफ अभी ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर सेल ऑर्डर अभी लगे हुए हैं 24,000 क्वांटिटी। दूसरी नेगेटिव पॉइंट हमारे पास मिल चुका है। तीसरा हमें यहाँ पर देखना है डिलीवरी का परसेंटेज। तो डिलीवरी प्रतिशत मात्र 14% की है, 14%। और ये जब भी 20% से कम होती है तो स्टॉक में गिरने के चांस लगे रहते हैं। पर ये कंडीशन भी तब अप्लाई होती है जब स्टॉक में अपने हाई के पास में बना हुआ है। उसके साथ में कुछ और कंडीशन भी होगी दोस्तों। डिलीवरी प्रतिशत भी काम करता है, हर एक काम करती है दोस्तों, पर उसके एक कंडीशन अलग होती है। किसी और वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हमारा दिख रहा है यहाँ पर वॉल्यूम, जो कि 6 करोड़ के आसपास का है। अब हमारा अगर वॉल्यूम परफेक्ट मैच कर जाता है, अगर वॉल्यूम बाकी के दिनों से अच्छा जाता है तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बाकी के दिनों में कंपैरिजन करते हैं, जो नॉर्मल डेज में ट्रेडिंग होती है 2 करोड़ के लगभग होती है, 2 से 3 करोड़, पर यहाँ पर 2 से 3 दिनों में स्टॉक में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, 9 करोड़, 5 करोड़ और 6 करोड़। तो लगभग यहाँ पर आज के दिन में भी बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, यानी कि कल के वॉल्यूम से एटलीस्ट ज़्यादा ही वॉल्यूम है। तो ये भी हमें कंफर्मेशन की तरफ लेके जाना है कि स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ से हमें 3 पॉइंट मिले जो डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में हमें देखना क्या है कि स्टॉक कहाँ पर चल रहा है। सबसे पहले स्टॉक की प्राइस पिछले हाई या लो के पास में तो नहीं है। तो स्टॉक में आज का जो लो बना है 52.50 का है और लो बना है 50.60 का। तो यहाँ पर ये जो हाई बना है ये पिछले हाई के पास में बना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हाई बना है पिछला, ये 53.10 का था और उसके बाद स्टॉक का एक हाई यहाँ पर था, ये था हमारा 54 का। तो ये दो लेवल थे स्टॉक में और आज के दिन में स्टॉक में जो कैंडल बनी है उसने बिल्कुल लो के पास में क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन में मे भी थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है और स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो आपको लेवल्स कौन कौन सा रखना है। इस कैंडल का लो अगर ब्रेकआउट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो डेटा देख रहे हैं वो तो स्टॉक में डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इतना बड़ा, फिर नीचे आया, फिर बढ़ा, फिर नीचे आया। पर यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का जो ट्रेंड है, स्टॉक में ट्रेंड अप ट्रेंड का चल रहा है। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। तो ये जो लास्ट का लो बना है ये हमारा 46 का है। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो काम करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्टॉक का ये लास्ट का लो है, ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट रहेगा। दूसरी बात, स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया, फिर एक नया हाई यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने इस हाई को नया बनाया और फिर अब आज के दिन में और नया हाई बना। तो स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर ही जाना है। हो सकता है कि एक दो दिन ट्रेड नीचे करे और यहाँ पर इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के हाई के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट ले। तो आपके जो लेवल्स रहेंगे उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेवल्स है वो इसी कैंडल का हाई है और ये है 49.90 का। और दूसरा लेवल आपका सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है हमारा 48.80 से लेके 48.90 का। ये दो लेवल है। अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा और नीचे की तरफ जाएगा तो फिर तीसरा लेवल आपका इस कैंडल का लो रहेगा। तो ये 2 से 3 लेवल हो गए आपके स्टॉप लॉस के लिए या सपोर्ट लेवल के लिए। और लास्ट का अभी जो मैं लेवल बता रहा हूँ ये है 48.20 का। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया या फिर स्टॉप लॉस। अगर स्टॉक इस लो के नीचे चला जाएगा तो फिर ये लेवल भी टूट जाएगा और ये लेवल भी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगी, सपोर्ट लाइन, ये देखिएगा इस तरह से, और ये इसी के साथ में काम कर रही है।
तो आपको इसका ध्यान रखना दोस्तों, स्टॉक इसी के साथ-साथ काम करता हुआ नज़र आएगा। दूसरी बात, अगर इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट होता है, जो कि 1 या 2 दिन के बाद भी हो सकता है या मे बी कि 1-2 दिन बाद के मतलब ये है कि स्टॉक अगर कल लो ही ब्रेक ना करे और कैंडल इसी के अंदर बन जाए और स्टॉक की प्राइस इसी के अंदर घूमती रहे, तो ये जब भी हाई ब्रेक होगा उस केस में आपको टारगेट रखना है अगर छोटा, तो उसमें आप पहला टारगेट इसी कैंडल का हाई रख सकते हैं 53.95 का, और या फिर बीच में छोटा लेवल भी रखें तो 53.50 का। उसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट रखिएगा यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास का, तो ये हमारा 54.80 का। स्टॉक वैसे अपट्रेंड में चल रहा है और धीरे-धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। यहाँ तो मैंने आपको केवल सपोर्ट लाइन के बारे में बात की है। उसी तरह यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक चैनल बनता हुआ नज़र आएगा और ये चैनल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके हाई को जॉइन कर दीजिएगा इस तरह से, तो ये भी आपका काम करेगा, ठीक है? क्योंकि स्टॉक इस हाई को जॉइन करेंगे तो ये चैनल काम करता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि स्टॉक अगर इस हाई लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको कौन-सा टारगेट रखना है। तो ये हाई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है 53 का, ये एक लेवल है। उसके बाद आपको देखना है कि स्टॉक जब गिरा या बढ़ा तो उसके पास का हाई और लो कौन-सा है, तो उसके पास का हाई ये है और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 61.50 का, और स्टॉक धीरे-धीरे जा रहा है तो आपको धीरे-धीरे ही स्टॉक के टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। जैसे-जैसे स्टॉक ऊपर जाता है आप नेक्स्ट हाई और लो देखते रहिएगा। जैसे कि यहाँ पर ये हाई लेवल है और यही लो लेवल भी है, तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। उसी तरह आपको धीरे-धीरे करके सारे स्टॉक के लेवल मिलते रहेंगे और आप अगर पीछे जा कर के देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो लो देखने को मिल रहा है 85 का, ये भी टारगेट अचीव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इसने 2 बार लिया है सपोर्ट। एक बार यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर लिया और एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये आपका लेवल मिल सकता है, पर आपको थोड़ा वेट करना होगा। स्टॉक अभी देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीसरी बार स्टॉक का लेवल जो है अपने हाई के पास में आ चुका है। और जब ये हाई ब्रेकआउट होगा तो एक विस्फोट की तरह स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा और स्टॉक में छोटे-छोटे लेवल से, जैसे यहाँ पर देखिएगा ये हाई लेवल है 69 का, ये भी मिलेगा और स्टॉक ने ये पिछला लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो लोग काम करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पर 4-6 महीने के हिसाब से, तो उनको पता होगा कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड कर रहा है, आप सभी को पता भी होगा। तो ये अभी अपने हाई के पास में जाने के लिए पूरा बेकरार है और स्टॉक जब भी ये लेवल ब्रेकआउट करेगा मैं आपको टाइम पर अपडेट कर दूँगा और वीडियो के माध्यम से भी कंफर्मेशन करवा दूँगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।